सो हेलो टिप लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डीएसएस सीरीज में या अपनी ग्राफ की सीरीज में मूव ऑन करने वाले हैं एक नए प्रॉब्लम की तरफ, जिसका नाम है नंबर ऑफ इनक्लेव्स। सो बेसिकली यार इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है या इम्पॉर्टेंट पैटर्न चल रहा है जो हमने प्रीवियसली हम कवर करते आ रहे हैं अपने ग्राफ की डीएसएस सीरीज में। जैसे अगर हम मूव ऑन करते हैं, प्रीवियसली जैसे हम देखें तो हमने एक पैटर्न पढ़ा है, या तो बीएफएस हो गया या तो डीएफएस हो गया। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कवर अप करे, तो ये उसी का एक पार्ट है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो कहना क्या चाह रही है, हमारे पास एक एरे गिवन है या 2D एरे गिवन है। एक काम करते हैं, जस्ट टेक अ लिटिल कलर एंड या सो देखो, हमारे पास एक 2D एरे गिवन है जिसमें 0 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सी लेवल को, ठीक है, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लैंड को। ठीक है, बहुत इजी है। ये 0 है, ये सी है, और ये 1 है लैंड। अब हमें चेक करना है कि अगर हम मूव करते हैं, अ मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन लैंड सेल टू अनदर सेल और वॉकिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड। देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐसे जो वन है उनको बताना है कि जिसपे हम मूव कर ही नहीं सकते, या ऐसे 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 लैंड जो सी के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसपे हम जा ही नहीं सकते, हमें वो कैलकुलेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो देखो, ये वाले वन पे हम जा सकते हैं क्योंकि बाउंड्री पर है, या ये बाउंड्री पर है, यहाँ यहाँ जा सकते हैं। ये वाले सेल को देखें अगर हम, जिसमें ये ट्रिपल वन एक साथ आ रहे हैं, यार बाउंड्री से तो हम कहीं जा ही नहीं सकते ना। लेट सपोज हम कोई बॉक्स से एंटर हुए, हम ये वाली साइड से एंटर होते हैं, हम ये वाली साइड से एंटर होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सी है, यहाँ पे लैंड मिलेगा ही नहीं यहाँ तक जाने में, तो इस वाले वन तक हम पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये सारे वंस कैलकुलेट करने हैं जिसपे हम पहुंच ही नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, तो अगर हमें इस वाले वन पे पहुंचना हो तो देखो हम क्या करेंगे, बॉक्स से यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इस वाले जो 2D एरे है, इसमें हमें कोई भी ऐसा वन नहीं मिलेगा जिसमें हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वाले इसका आउटपुट हो जाएगा 0। और इस ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें हमारे पास तीन ऐसे वन है जिसपे हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 3। बहुत इजी प्रॉब्लम है। मूव ऑन करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस डीएसएस सीरीज थोड़ा सा नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिए, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कवर अप हुए हैं। तो या मूव ऑन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, हम करेंगे अपनी रोज को कैलकुलेट, कि हमारे पास कितनी रोज होने वाली है हमारे ग्राफ में, या एक हमारे 2D एरे में। अपने कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे, कॉलम्स कैलकुलेट हो गए। अब हम मूव ऑन करेंगे एक फॉर लूप में जो हमारा पूरा 2D एरे ट्रेवर्स करेगा। I is less than rows, I plus plus for int j is equals to 0, j is less than columns, j plus plus या ऑल। देखो, अब हम सबसे पहले ऐसे वन अपने क्यू में ऐड कर लेंगे, बिकॉज हम BFS पैटर्न में चल रहे हैं, जो बाउंड्री पर होंगे, जो कि बाउंड्री में होंगे। लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल गुड। ठीक है, हम ऐसे वन को अपनी क्यू में ऐड ऑन कर लेंगे जो बाउंड्री पर होंगे। अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे ग्रिड की वैल्यू आई है, जे है, इक्वल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर ऐसा होता है और और वो बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर चेक करने का मतलब या तो आई 0 होगा, या तो मेरा जे 0 होगा, ठीक है, या तो मेरा आई या तो मेरा या तो मेरा आई रोज -1 के इक्वल होगा, या तो मेरा जे कॉलम्स 1 के इक्वल होगा, ठीक है, ऑल गुड। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू में ऐड करना पड़ेगा एक नया एरे, जिसमें हम वो वाला आई और वो वाला जे की वैल्यू ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे सारे बाउंड्री वाले वन हमारे क्यू में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब हमें नॉर्मली, जैसे कि हमने पुरानी प्रॉब्लम्स में पढ़ा है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले क्यू क्यू पे, जो हमने क्यू में ऐड कर रहे हैं बाउंड्री वाले एलिमेंट्स, उन पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। देखो, हमने इसको क्यू में ऐड कर लिया, तो सबसे पहले हमें इसे विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। और जैसे हमने पुरानी प्रॉब्लम्स में पढ़ा है, तो हम विजिटेड कैसे मार्क करते हैं, इसको 0 बनाकर। तो देखो हम क्या करेंगे,
ग्रिड आई जे इक्वल्स टू 0, मतलब हमने इस पर ट्रेवर्स कर लिया है, ठीक है, इसका मतलब है विजिटेड। ऑल गुड। देखो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, उसका साइज हो जाएगा क्यू डॉट साइज। ठीक है, हम साइज पे मूव ऑन करेंगे, एक तरह से फर्स्ट ट्रेवर्सल हो रहा है, साइज माइनस माइनस करेंगे ताकि नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स पे आ सके। अब यहाँ से एक एरे निकलेगा हमारे पास जो कि हम करेंगे क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एरे ऐड किया है, तो यहाँ पे एक एरे रिमूव होगा। जैसे ही हम क्यू डॉट रिमूव करेंगे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा आई जो होगा एरे 0, एक आएगा मेरे पास जे जो होगा एरे ऑफ 1, बिकॉज हमने इंडेक्स ऐसे ऐड किए हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो बाउंड्री वाले मेरे पास 1 मिल चुके हैं मेरे को उसके नेबर पे ट्रेवर्स करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरे को ये मिल चुका है, मेरे को इसके नेबर वाले वन पे विजिट करना है। क्या इसका नेबर 1 है? नहीं। क्या इसका नेबर 1 है? नहीं। क्या इसका नेबर 1 है? नहीं। क्या इसका नेबर 1 है? यहाँ तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं जब मैं इस वाले वन पर आऊँगा, ये मेरा क्यू में ऐड हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री पर है, ये मेरा क्यू पर ऐड हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री पर है। ऑल गुड। अब देखो जब मेरा क्यू एम्प्टी होगा, सबसे पहले जब मेरा क्यू में ऐड हो रहा होगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि विजिटेड हो गया, ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि विजिटेड हो गया। अब जब ये मेरा क्यू में ऐड होएगा और जब मैं इसके नेबर्स को चेक करूंगा, जब मैं इसके नेबर्स को चेक ऑन करूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि अगर उसकी नेबर की वैल्यू 1 है तो मेरे को उसको 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाना पड़ेगा मतलब कि मैं उस पर ट्रेवर्स कर सकता हूँ। देखो क्या इसके नेबर की वैल्यू 1 है? नहीं, क्योंकि 0 हो चुकी है तो इस पर ट्रेवर्स हम नहीं करेंगे। अब जब मैं इस वाले क्यू के एलिमेंट को रिमूव करूंगा, अब इसके नेबर्स को चेक करूंगा, क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। क्या ये वैल्यू 1 है? यस। तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू में ऐड ऑन करूंगा और इसको 0 बना दूंगा। ठीक है, इसके चारों नेबर्स पे ट्रेवर्स हो गया। अब ये वाला एलिमेंट क्यू से रिमूव हो, क्या इसके नेबर की वैल्यू 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? यस। इसको भी मैं 0 बना दूंगा। तो ऐसे करके मैं पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर लूंगा उन वाले वंस पे जो बाउंड्री से कनेक्ट होते हैं। तो इस वाले एरे में सब कुछ 0 बन गया, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0। मूव ऑन करते हैं यार अपनी प्रॉब्लम पे, जैसे हम कर रहे हैं साइज माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है, तो मैं एक इंट डायरेक्शन नाम का 2D एरे बना लेता हूँ जिसपे मेरे पास 4 चीज़ें होगी, क्योंकि मेरे पास 4 नेबर्स होते हैं। एक होगा 1,0, मतलब मैं नीचे जाना चाहता हूँ रो में। एक होगा -1,0, मतलब मैं रो में ऊपर जाना चाहता हूँ। एक होगा 0,-1, मतलब मैं लेफ्ट लेफ्ट जाना चाहता हूँ। एक होगा 0,1, मतलब मैं राइट जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा फॉर इंट डायरेक्शन और डायरेक्शन वाली एरे पर ट्रेवर्स कर लूँगा। अब मेरे को डायरेक्शन वाली एरे से दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगा आई और एक मिलेगा जे। ठीक है, तो एक मैं नया न्यू आई बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो पुराना आई था उसमें डायरेक्शन के 0 एलिमेंट प्लस कर दो, और इंट न्यू जे था उसमें उसमें जे में डायरेक्शन ऑफ 1 वाला प्लस कर दो। इससे मेरा नेबर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला आई था जो मैंने प्रीवियस क्यू में ऐड ऑन किया था, इसमें मैं उसकी डायरेक्शन उसका नेबर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा क्या उसका नेबर जो न्यू ऑफ आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और क्या उसका जो नेबर है वो रोज से छोटा है। ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। आई जे जो उसका नया जे की वैल्यू है 0 से बड़ी है, एंड जो उसकी जे की वैल्यू है वो कॉलम से छोटी है। अगर ऐसा होता है और प्लस इसके साथ साथ जो उसका ग्रिड है उसकी जो न्यू आई है और जो उसका न्यू जे है वो इक्वल्स टू 1 है, तो मैं ही मूव ऑन करूँगा। तो मूव ऑन करने का मतलब है सबसे पहले मैं उस वाले ग्रिड की जो वैल्यू है, उस वाले जो ग्रिड की वैल्यू है न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे, उसको कर दूंगा 0, मतलब विजिटेड। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था विजिटेड, और क्यू में ऐड ऑन कर दूंगा, उसकी नई नई मतलब नेबर वाली वैल्यू न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे। ठीक है, ऑल गुड, ऑल डन। तो ऐसे करते करते जो 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 वन मेरे बाउंड्री वाले वन से कनेक्टेड होंगे वो 0 बन जाएंगे,
और जो वन बाउंड्री वाले एरे से कनेक्टेड नहीं होंगे वो वन ही रहेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार और पूरा वापस से फॉर लूप मैं वापस से ट्रेवर्स कर रहा हूँ कि फॉर चेकिंग कि कौन कौन से वंस रिमेनिंग रह गए मेरे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ईजी है, j इज लेस देन कॉलम्स j प्लस प्लस, और अगर मेरे ग्रिड की वैल्यू हो जाती है ग्रिड i और j की वैल्यू अभी भी 1 है, तो मतलब होगा कि वो बाउंड्री वाले एलिमेंट से प्लस 1 नहीं है, मतलब जो इसका मतलब है वो बाउंड्री वाले वंस है नहीं। तो काउंट ले लेता हूँ 0 और यहाँ पे कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न काउंट, रिटर्न कर देते हैं काउंट। ऑल गुड, just add a little space here and run this code. Just check, will just checking that it is running or not. Oh, too many errors. वो नहीं होगा, ये for होगा, वो लिख देगा, वो कैसे हो सकता है। काउंट के आगे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक और एरर, खुश हो जाओ एरर देखकर कि एरर आ रहे हैं कोड में। cannot find symbol line 5, it will be grid। मुझे पता है तुम बहुत खुश हो रहे हो बच्चों, कोई बात नहीं, देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। रॉन्ग आंसर, आउटपुट 2 बट एक्सपेक्टेड 0। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक करी है, कहाँ मिस्टेक करी है। लेट वंस डीबग दिस, ये हेल्प करेगा बहुत यार हमको समझने में। ठीक है, रोज कैलकुलेट करा, कॉलम्स कैलकुलेट करा, क्यू बनाया, आई जे अगर 1 है और या तो उसका आई 0 है जे 0 है, आई ये है या कॉलम से है, तो हम उसको क्यू में ऐड कर रहे हैं, ग्रिड को विजिट कर रहे हैं, डायरेक्शन हमने ली 1 0 -1 0 0 -1 और 0 1। ठीक है, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता तो क्यू के साइज तक क्यू का साइज कैलकुलेट करो, उसको चलाते रहो, एरे में आ जाएगा क्यू डॉट रिमूव आई जे, इसकी डायरेक्शन तक मूव ऑन करेगा। अगर आई की वैल्यू है सही है, जे सही सही है, ये भी सही है, इसको मार्क करो आई को प्लस, तो ऑल गुड। तो हमारा क्यू नहीं चला, वो कहीं ना कहीं हमने छोटी सी एरर करी है आई थिंक, आई बिलीव। लेट मी चेक वंस। एक बार फिर से करते हैं, रोज कैलकुलेट करा, कॉलम्स कैलकुलेट करा है हमने, क्यू में हमने क्यू बना लिया है फॉर बी एफ एस। हम चेक कर रहे हैं अगर वो 1 है, फिर उसके बाद अगर वो 1 है तो हम एक बाउंड्री कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर वो या तो आई 0 होना चाहिए या तो जे 0 होना चाहिए, या तो आई की वैल्यू रोज -1 होनी चाहिए तो कॉलम्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्यू में ऐड ऑन हो जाए, ग्रिड की वैल्यू वापस से 0 हो जाए ताकि वो विजिटेड मार्क हो जाए। डायरेक्शन लिया 1,0 मतलब नीचे की तरफ, -1,0 मतलब ऊपर की तरफ, 0, मतलब नीचे की तरफ, और 0 1 मतलब आगे की तरफ। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता उसका साइज ले लिया, साइज ग्रेटर देन 0 है, एक एरे आएगा उसमें से आई एंड जे निकलेगा, डायरेक्शन आएगी जिसमें आई और प्लस डायरेक्शन 0 आएगी कि हमें नेबर्स कैलकुलेट करना है। इफ़ कंडीशन चेक होएगा कि अगर आई 0 से बड़ा है, रो से छोटा है, जे 0 से बड़ा है, कॉलम से छोटा है, ग्रिड न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे अगर 1 है, इसको विजिटेड कर देंगे और क्यू में ऐड ऑन कर लेंगे। या ऑल गुड। वेयर इज द एरर? एक बहुत ही छोटा सा एरर जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, या मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसी बेसिक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने एक बार अपना कोड चैट जीपीटी को दिया था, तो उसने बताया कि आपका सारा कोड बिल्कुल सही है, लेकिन गलती है कि हमने यहाँ चेक कर लिया अगर क्यू एम्प्टी है। हमें यहाँ चेक करना है क्यू अगर हमारी एम्प्टी फॉल्स है तो ही रन करे। इसको कैसे मूव ऑन, इसको कैसे मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में गाइस, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो। सो इट्स रनिंग, सॉरी गाइस, थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत नहीं थी, लॉजिक में दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा एरर हो गया वो यहाँ पर, अगर हम चेक करना भूल गए कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तभी मूव ऑन करना है।
सो ऑल गुड, बहुत ही मज़ा आया इस प्रॉब्लम में। एंड आई होप कि आपने लेसन लर्न किया होगा कि एरर्स को कैसे डिबग करना है, एंड कभी भी कोई गलती आ जाती है तो कैसे मूव ऑन करना है। ये होता रहता है यार, एरर्स आएंगे तभी आप लर्निंग फेज में जाएंगे। आपका अगर कोड फर्स्ट टाइम में ही चल रहा है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो कोशिश करिएगा मतलब कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोड में एरर है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो बहुत ही मज़ा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ग्राफ की डीएसए सीरीज़ में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। तब तक के लिए मिलते हैं, करते रहिए लीड कोड।